गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। बेटा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पिछले क्लास में पढ़ रहे थे। आज उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टी, ये सब सारे उसके कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखें। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। यानी कि यहाँ पर बेटा देखो, यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसको हम लोगों को ए प्लस आई बी मीन्स क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो हम आप लोगों को अभी बता चुके हैं कि सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है। सेम थिंग यहाँ पर देखें, यह भी कॉम्प्लेक्स है, यह भी कॉम्प्लेक्स है, बट यहाँ पर सम है और इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो अब आप देखें वन बाय वन करके जब हम सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 5 इंटू -3/5। ओके, तो आप ये समझ रहे हैं कि 5 इंटू 3/5, ठीक है, माइनस है, माइनस प्लस माइनस आएगा, 5 इंटू 3/5 और आई इंटू आई स्क्वायर हुआ। देखें 5 से 5 कैंसिल हुआ, -3i²। अब आप जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -3 इंटू -1, तो यहाँ पर रिजल्ट 3 आया। बेटा आपको यह हम बता चुके हैं कि i इज इक्वल टू -1 है। जब आई स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो यह रिजल्ट -1 आएगा। तो वही यहाँ पर हमने i इंटू आई स्क्वायर हुआ, आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लिए -1। ओके, -3 इंटू -1 इज इक्वल टू +3 यानी 3 हुआ। ठीक है, किस तरीके से देखें यह रिजल्ट मिला। अब आप समझिए कि यहाँ पर यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको इस फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना था। तो इसके लिए देखें सिर्फ रियल पार्ट है। अब हम आपको ये बता चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यह रियल पार्ट है, तो इसको हम लोग इस तरीके से राइट कर सकते हैं कि 3 + 0 इंटू आई। जब भी इस आई में मीन्स आयोटा में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यह क्या है, ए प्लस आई बी का फॉर्म। आप नीचे लिख भी सकते हैं कि विच इज द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी। ओके, यह जो है ए प्लस आई बी के फॉर्म का है। आप सेम थिंग क्वेश्चन सेकेंड भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। आई टू द पावर 9, आई टू द पावर 9 प्लस, फिर से देखें, आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19। बेटा आप जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई टू द पावर 4 की वैल्यू +1। ओके, तो यहाँ पर देखिए आई के पावर 4 पावर 2 कर लिए। ठीक है, देखिए 4 2 जा 8 इंटू आई प्लस, सेम थिंग यहाँ पर आई टू द पावर 4 4 करें, 4 4 16 इंटू आई के पावर 3। ठीक है, आई टू द पावर 19 को हमने इस तरीके से राइट किया। अब आप देखें कि यहाँ पर आई टू द पावर 4 की रिजल्ट 1, यानी कि 1 के पावर 2 इंटू आई प्लस, यहाँ भी देखें 1 के पावर 4 इंटू आई के पावर 3। तो यहाँ से आई प्लस, यहाँ पर आप देखें कि आई क्यूब है। ओके, आई प्लस आई क्यूब। अब यह आप जानते हैं कि आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई की वैल्यू -1 इंटू आई। ओके, तो यह माइनस आई आएगा, यह आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके प्लेस पर हम लोग आई माइनस, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, -i। ठीक है,
अब आप देखें कि यह दोनों कैंसिल हो गए, जीरो मिला। क्या मिला? जीरो। ठीक है, जीरो भी क्या है? सिर्फ मनी रियल पार्ट है। और हम आप लोगों को बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे राइट करेंगे, 0 प्लस 0i। ठीक है, अब इसको भी आप लिख दें, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। यह जो है वह a प्लस आई बी फॉर्म का है। आप इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। i टू द पावर -39 है, तो 1 अपान, ठीक है, 1 अपान में लिखेंगे i टू द पावर 39। ठीक है, ऊपर जाएगा तो माइनस, और जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो वह प्लस हो गया। 1 अपान i टू द पावर 4। देखिए 39 है, हमने i के पावर 4 किया, इसलिए किया क्योंकि i के पावर 4 की वैल्यू 1 है। ओके, तो यहाँ पर 4 9 जा 36 हुआ, 4 9 जा 36, और यहाँ पे 39 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, i टू दी पावर 3 कर लें। अब आप इसको ऐड कर लें, 36 और 3 ऐड करेंगे 39 होगा। 1 अपान 1 टू दी पावर, सॉरी, i के पावर 4 की वैल्यू 1, 1 के पावर 9 इंटू आई टू दी पावर 3, यानी कि यह रिजल्ट 1 होगा। i टू दी पावर 3 1 अपान i टू दी पावर 3 की वैल्यू -i है। ओके, अब देखें, इसमें हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो ऊपर देखें i, नीचे i इंटू आई माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ओके, i अपान -1, तो यह प्लस हो गया, यानी कि i अपान +1, रिजल्ट क्या मिला? i। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, और अभी 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, यहाँ भी 3 आया था, यहाँ 0, यानी कि इस दोनों में रियल पार्ट मिला, बट इसमें इमेजिनरी पार्ट मिला। तो हम लोग इसको यह राइट कर लेंगे 0 प्लस i। ओके, अब आप देखें कि यह क्या है, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इसी तरीके से इसमें जो भी क्वेश्चन है आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने बता दिया। 4 5 में सिर्फ कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में आपका रिजल्ट मिलेगा कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे ऐड कर रहे हैं, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करेंगे, हमको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ओके, थैंक यू बेटा। एक्सरसाइज के और क्वेश्चन आप अपने से ट्राई करेंगे।